नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त की जाती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की हिफाजत कीजिए। बारहा जब भी इस तरह की वीडियोस हमारे सामने आती हैं, हम बारहा सरपरस्तान को अपील करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है और होनी चाहिए बहैसियत मुस्लिम भी, बहैसियत सहाफ़ी भी और एक आम पुरअमन बाशिंदे के एतबार से भी, इसलिए कि भारत में जो इस वक्त सूरत हाल भयानक बनती जा रही है, हमारी बेटियों के साथ भगवा लव ट्रैप में फंसा करके शादी के बाद उनको न इधर का रखा जाता है न उधर का, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के बाद, उनका इस्तेमाल करने के बाद उनको रास्तों में फेंक दिया जाता है। न वो घर आने के लायक रहते हैं वापस और ना ही उनके लिए कोई रास्ता बनता है। बारहा इस जानिब से अपील की जा रही है, बयानात हो रहे हैं, तहरीरें आ रही हैं, जो मुस्लिम लड़कियां इस तरह के भगवा लव ट्रैप में नामनिहाद इश्क का जो है राग आलाप करके जा रही हैं, उनको किस कदर कत्ल किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगियों को किस तरह तबाह किया जा रहा है, इसके बारे में लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ रियासतों के बड़े बड़े शहरों के रास्तों में आज भी गैर मुस्लिमों के साथ बुर्खापोश लड़कियां न सिर्फ जो है बातें करते हुए, उनके साथ घूमते हुए, उनके साथ अय्याशी करते हुए, पार्कों में बैठते हुए, रेस्टोरेंट में खाते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि जब कोई उनको इस सिलसिले में आर दिलाता है तो वो लड़कियां बेशर्म होकर, बेहया होकर उनको डांटते डपटते हुए और उन्हीं को जो है धमकी देते हुए भी नजर आते हैं, जिसकी एक मिसाल इस वक्त हमारे इस वीडियो में देख रहे हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इसी तरह की भी एक और वीडियो आई हुई है, आप देख लीजिएगा। दूर से किसी ने इस वीडियो को बना करके सोशल मीडिया में शेयर कर दिया है। दरअसल ये सारी चीजें इस वक्त मैदान में जो हो रही हैं, जमीनी सतह पर स्कूल के नाम पर जब माँ बाप आज़ादी दे देते हैं तो उसका गलत इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, उसको लेकर के जब लोगों में तशवीश पाई जाती है तो इस तरह की वीडियो सामने आती है। इसमें हमें मुतालिका ख़वातीन को बेइज्जत करना या इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। हमें अलर्ट करना है कि इस वक्त एक सूरत हाल मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ एक साजिश चल रही है, एक मनसूबाबंद ट्रैक चल रहा है, उस ट्रैप में फंसाने की कोशिशें हो रही हैं, एक जाल में फंसा करके आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने का एक मंसूबा बनाया जा चुका है। ऐसी सूरत हाल में इसके बावजूद अगर आपको अपनी ज़िंदगियों से, अपनी ईमान से और अपने जो है ख़ानदान वालों की इज्जत से और उनके से खिलवाड़ ही करना है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आगे जाकर के किस कदर ख़तरनाक अय्याम से और किस कदर ख़तरनाक ज़िंदगी से आपकी वाबस्तगी होगी और सामना करना पड़ेगा। एक तरफ इस तरह की लड़कियों को बेराह रवी से जहाँ खुद बचना चाहिए, वहीं पर वालिदैन को, सरपरस्तान को भी अपने बच्चियों को जब घर के बाहर किसी भी बहाने भेजते हों उन पर नज़र रखना ज़रूरी है। इसलिए कि एक दो वीडियोस नहीं, कुछ वीडियोस निकल कर के सामने आ जाते हैं बसूरत दीगर। पार्कों में जाने वाले, बसों में सफ़र करने वाले, ट्रेन में सफ़र करने वाले, कॉलेज और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अलग अलग सेंटर्स में कोचिंग के नाम पर जो बने हुए हैं वहाँ पर जाने वाले, जिम के नाम पर सुबह सवेरे जाने वाले, तमाम लोगों की सिलसिले में लोगों को बाकायदा मालूम है कि क्या हो रहा है। ये दो वीडियो आई थी नाज़रीन गिरामी जिस पर तबसरा ज़रूरी था। आइए, जुल्म सितम और खानगी जो जुल्म सितम है ख़त्म नहीं होता। लखनऊ में एक बेटी को जहेज़ के लिए जुल्म का ऐसा निशाना बनाया गया कि जो है 20 लाख रुपए मांगे गए थे रोहित की जानिब से। मुतालबा ना पूरा करने पर वालिद के साथ मिलकर अपनी बीवी को बेल्ट और सलाखों से इस कदर मारा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और इस वक्त वीडियो अलग अलग तरह के तबसरों के साथ जो है शेयर की जा रही है। बीवी को मारा पीटता देखकर पड़ोसियों ने मुतासिरा के वालिद को इत्तला दी थी और रोहित के वालिद यूपी पुलिस से रिटायर्ड हैं। यूपी पुलिस से रिटायर्ड एक अफसर अपनी बहू के साथ किस कदर जुल्म कर रहा है जहेज को लेकर के, उसकी ये मिसाल यहाँ पर आप लोगों के सामने है।
स्कूलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है अपने हवस को पूरा करने के लिए। टीचरों के साथ अलग अलग तरह की चीज़ें करते हुए इस वक्त पाए जा रहे हैं। जौनपुर में एक टेम्पल ऑफ एजुकेशन माने जाने वाले यानी कि स्कूल में सुभाष तिवारी नामी एक शख्स अपनी टीचर के साथ काबिल एतराज़ हालत में पाया गया है। उसकी वीडियो बना करके वायरल भी कर दिया है। उसके बाद से लगातार इस शख्स के खिलाफ जो है स्कूल में इस तरह की बेहुदा हरकत करने, क्या वाकई में उस टीचर को ब्लैकमेलिंग करके हरासा किया जा रहा था या फिर दोनों की मर्जी से था, अगर था भी तो फिर स्कूल के ये क्लासरूम इसके लिए क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दोनों के खिलाफ या अगर ब्लैकमेलिंग के तौर पर किया जा रहा है तो सुभाष तिवारी को जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से और तमाम स्कूली इंतजामिया की जानिब से सज़ा देने का मुतालबा किया जा रहा है। इसका नाम सुभाष तिवारी है। किसी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि अगर ये प्रिंसिपल टीचर के साथ ब्लैकमेलिंग करते हुए पकड़ा जा रहा है तो क्या इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि उसका नाम सुभाष है और सुभाष के नाम के साथ लगा हुआ है तिवारी, और इसका मतलब आप समझते हैं। नाज़रीन गिरामी, धोखाधड़ी किस तरह से हो रही है आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। मैं आपको अलर्ट करने के लिए लाया। कभी आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है आपको लाखों की लॉटरी लग गई है, या आपको लोन लेना चाहते हैं, या क्रेडिट कार्ड के नाम पर अलग अलग तरह के धोखेबाजी हैं, OTP शेयर करने के नाम पर, या फिर गाड़ी को OLX में शेयर किया जाता है 1 लाख की गाड़ी 18,000 में बेचने की, और फिर उसके बाद 18,000 में गाड़ी कौन नहीं खरीदेगा। उसको कॉल आता है, वो कहता है कि मैं इसमें लाऊं, उधर कहता है ठीक है जो है सबसे पहले आप 2,000 रुपये हमारे अकाउंट में जमा करें, कंपनी में जमा होंगे, उसके बाद भावता होगा। बाद में आप 2,000 रुपये जमा कर देते हैं तो फिर वो नंबर आपका ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे में अगर उसको दिन में 10 ग्राहक में मिल जाते हैं तो सोचिए कि कितनी कमाई हो रही है दिन में। अगर आप मना कर देते हैं 2,000 रुपये हमारे पास नहीं है, बराह रास्त आप गाड़ी लेकर के आएँ और हम आपको खरीदेंगे, पूरा रुपया देंगे, तो कहते हैं कि नहीं आपको हम आपके पास नहीं आएंगे, आप हमारे लोकेशन पर पहुँच जाए। आपको लोकेशन भेजा जाएगा और पहले से लूटने वाली टीम वहाँ पर तैयार रहेगी। लोकेशन पर आप पहुँचे, आपका मोबाइल भी गायब, आपके पास मौजूद पैसे भी लूट करके फरार हो जाएंगे। इस तरह के अलग अलग अंदाज में जो ऑनलाइन इस वक्त कंपनियां आई उसका गलत इस्तेमाल। एक और तरीका, इस वक्त जो फोटोज देख रहे हैं इस तरह का पोस्ट आपके घर पहुंच सकता है, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो उसमें 2-3 किस्म के अलग अलग लेटर लिखेंगे। एक लेटर होगा उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कई लाख रुपए आप जीत चुके हैं एक लॉटरी में, और इसको हासिल करने के लिए मुताल्लिका इस पर ही एक स्कैनर बना हुआ, इसको स्कैन कर दें। जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह की धोखाधड़ी पहले तो ऑनलाइन फ़ोन के ज़रिए से और जो है आपको अलग अलग तरह की और लोन एप्लीकेशंस के ज़रिए से भी अभी हो रही हैं। अब ये ताज़ा जो है लूटने का तरीक़ा है, इसलिए अगर आपके घर में इस तरह की कोई लेटर वगैरह होते हैं स्कैन वगैरह करने का, तो बेवकूफ़ बनने से पहले इस सिलसिले में तहकीकात करने की ज़रूर कोशिश करें। ये अलर्ट के लिए मैंने एक न्यूज़ आपके सामने लाई है। अब देखिए, मैंने जैसे कहा लोन एप्लीकेशंस के ज़रिए से एक ऑटो ड्राइवर को किस तरह से लूटा गया है। गुंटूर में एक एजेंट ने उससे कहा कि आप किडनी बेच दें, फेसबुक के ज़रिए से उसको वादा किया गया कि 30 लाख रुपए देके। अब ऑटो ड्राइवर मसाइल से 2-4 था, तो उसने जो है फेक डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट करके दे दिए उसको कि आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे। और विजया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो विजयवाड़ा में है उसमें जो है सर्जरी भी होगी। 7 महीने सर्जरी के बाद उसने गुजारा, लेकिन उसके बाद उसने सिर्फ 50,000 रुपये ही ले पाया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस ऑटो ड्राइवर की तकलीफ़ का, जो अपनी ज़िंदगी से जूझ करके मसाइल से परेशान होकर के अपनी किडनी बेचने पर मजबूर होता है, तो वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशंस का धोखेबाजों का शिकार हो जाता है। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, ऐसा जाहिर कराने की कोशिश करते हैं कि वाकई में रियलिटी में सब कुछ हो रहा है, और फिर जो है विजया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विजयवाड़ा में उसका ऑपरेशन होता है। 7 महीने के बाद वो सिर्फ 50,000 रुपये मिलते हैं उसको। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि लूट का ये ताल्लुक कहां से कहां तक पहुंच चुका है। हॉस्पिटल्स किस तरह इसमें शरीक हो रहे हैं। अगर हॉस्पिटल शरीक भी नहीं हो रहे हैं तो हॉस्पिटल इस तरह की चीजों के लिए किस तरह राजी हो सकते हैं। अब देख लीजिएगा इस वीडियो को। ये वीडियो वहां की तेलुगु लोकल जबान में है, लेकिन उसकी तफसीलात मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी हैं। ये हकीकत है, इस तरह के फ्रॉड से, ऑनलाइन फ्रॉड हो, पोस्टिंग फ्रॉड हो,
या ऑनलाइन एप्लीकेशंस का हो या फिर फ़ोन के ज़रिए से एसएमएस के ज़रिए से आने वाले हो, इन तमाम चीज़ों से आपको चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। कभी आपने ये बात सुनी है कि जो है हवाई जहाज़ से पानी रिसेगा? लेकिन इंडिया में हो सकता है, और वो भी एयर इंडिया में। ये देखिए मंजर आप, एयर इंडिया फ्लाइट में पानी रिस रहा है जैसे आपके घर का छत रिसता है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि हवाई जहाज़ का लुक जो होता है आउटसाइड से वो कैसे होता है, पानी कहाँ जमा हो रहा है, कैसे रिस रहा है। इस तरह कहते हुए लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ भी हो सकता है इंडिया में कहते हुए इसको शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, हवस परस्तों की, सड़क छाप लोगों की कमी नहीं है, और बुर्कापोश खवातीन को हरासा करना इन लोगों का इस वक्त शेवा बन चुका है। और इस कदर हिम्मत वाले बन चुके हैं बिलखुसूस यूपी के इलाकों में कि उनको महसूस होता है कि मुसलमानों के साथ जुल्म सतम करेंगे, हरासा करेंगे तो उसके खिलाफ जो है कोई जो है कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। शायद इसी जो है इश्तिबा में इस शख्स ने जो बुर्कापोश खातून को हरासा करने की कोशिश की, पीछे से जो रास्ते में चलती हुई जा रही थी, तो पुलिस का ऐसा जो है मेहमान बना कि खूब पिटाई भी हुई और पुलिस ने हिरासत में भी लिया। और इसका नाम है विशाल ठाकुर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पेश आया हुआ यह मामला है। एक बुर्कापोश खातून कहें या लड़की, वो जो है रास्ते से गुजर रही थी, पीछे से आने वाला यह हवसपरस्त दरिंदा पीछे से उसको हरासा करने की, जिस्मानी तौर पर परेशानी करने की कोशिश करता है। और ये सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो जाते हैं, जिसको बाद में पुलिस के सामने पेश करके इस शख्स की शनाख्त होती है और पुलिस जो है इसके साथ जो ट्रीट करती है वो इस वक्त आप लोगों के सामने है। तो नाज़रीन गिरामी, ऐसी भी सूरत हाल है। और ये भारत के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले खबरें आपको अचंभे में नहीं डालनी चाहिए, इसलिए कि भारत क्राइम और जराइम में और इस तरह की चीज़ों में इस कदर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इंदौर के एक शेल्टर होम में 6 बच्चों की मौत के सिलसिले में FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस ने मुतालबा अपनी तहकीकाती टीम के श्री योग प्रोश धाम बाल आश्रम का दौरा करने और वहां के हालात का जायजा लेने के बाद किया है। कांग्रेस की तहकीकाती टीम ने शेल्टर होम में हैजा फैलने के बाद चाचा नेहरू चिल्ड्रन अस्पताल में दाखिल बच्चों की हालत के बारे में तफ्तीश की है। अब ये मौत कैसे हुई, क्या वाकई जिस्मानी जहनी तौर पर बहुत कमज़ोर थे, उनको खाना नहीं दिया गया, अगर वो बीमार पड़े हैं तो उनका इलाज क्यों नहीं किया गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर की तहकीकात बरतनी चाहिए। जाहिर सी बात है बीजेपी हुकूमत है और इस सिलसिले में जो है वो बचने की कोशिश कर रही है। धोखेबाजों की, फ्रॉडों की, धर्म के नाम पर और अलग अलग नामों पे नाज़रीन गिरामी, अभी देखिए कानपुर यूपी के हाथरस में पुलिस वाले से बाबा बना सूरजपाल और भोले बाबा की तोहम परस्ती से सैकड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। फिर भी लोग ऐसे बाबाओं के जाली चमत्कारों में फंसे हुए हैं। इसी तरह कानपुर के गांव में एक बाबा इलाज के नाम पर लोगों को तोहम परस्ती में मुब्तला करके उनके श्रद्धा से खेल रहा है। बाबा खवातीन को 20 रुपए में बोतल का पानी देकर भूत निकाल रहा है, जिसका ऐलान वो खुले स्टेज पर भी करता है। उसका दावा है कि अमेरिका से लेकर बैरून मुल्क भूत यहां से भागते हैं। ये बाबा देवहाट थाना इलाके के चैन का पूर्वा गांव में बनाए गए शक्तिपीठ का मठ अधिकारी है, हरिओम महाराज के नाम से जाना जाता है। इस बाबा ने हाल ही में मुनाफिकत का कारोबार शुरू किया। उसके दरबार की कई वीडियोस भी मंजर-ए-आम पर आई। एक वीडियो में देखा जाए इस तरह एक खातून बाबा के स्टेज के सामने अपने बाल झाड़ रहे, अपने ऊपर किसी भूत की मौजूदगी का महसूस कर रहे, एक शख्स से बालों से पकड़कर बाबा के सामने ले जा रहा है। बाबा इन बाबाओं की तरह फ्रॉड की सल्तनत फैला रहा है, कैंसर से शुगर तक की बीमारियों के इलाज के दावे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त आवाम से खिलवाड़ करने वाले ऐसे बाबाओं की खबरें जब आती हैं तो मीडिया में इसको फैलाया जाता है और इस बात का दावा किया जाता है कि जितने भी लोग ड्रामा करने के लिए उनकी स्टेज में आते हैं ये खुद उन्हीं के लोग हैं जो अपने आप पर भूत सवार होने का दावा करते हुए कभी बाल अलग अंदाज में, चेहरा भयानक बनाकर के खिलवाड़ करते हैं और ये बाबा कुछ झाड़ फूक करता है, उस पर कुछ छिड़क देता है, वो सीधे तौर पर तैयार होकर के अपना बयान जारी करती है ताकि एक चीज को दिखा करके हजारों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। ऐसे बेवकूफ़ी की और ऐसे बाबाओं के भी दामे फरेब में आप हरगिज ना आए। नाज़रीन गिरामी, गवर्नमेंट स्कूल अंबरपेट के एक टीचर ने मुबैना तौर पर कमसिन तालिबा के साथ दस्तदराजी की है और शिकायत गुजार स्कूल पहुंचते लेडी प्रिंसिपल ने मुलजिम टीचर को फरार करवा दिया है। जरा कि वो जमात शशुम की तालिबा के साथ
टीचर वेंकटेश ने ये दस्त दराजी की थी और अब जो है प्रिंसिपल की जानिब से उस मास्टर को या उस टीचर को भगाए जाने के बाद प्रिंसिपल भी जो है इस वक्त सवालों के घेरे में आ चुकी है कि बच्चियों के साथ होने वाले जिस्मानी हरासानियों में कहीं ये लेडी टीचर भी या लेडी प्रिंसिपल भी शामिल ना हो। स्कूल के बारे में मैंने वो वीडियो दिखाया, ये एक और वीडियो है नाज़रीन गिरामी, वहाँ टीचर के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही थी और यहाँ मासूम बच्ची के साथ। स्कूलों का अगर यही हाल रहा तो फिर टीचरों पर, प्रिंसिपल्स पर, वहाँ की इंतज़ामिया पर किस तरह से भरोसा किया जा सकता है और अपने बच्चों को किस भरोसे पर स्कूलों को भेजा जा सकता है, इस तरह के सवालात इस वक्त सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर से एक बार फिर बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर की कठुआ ज़िले के लोही मल्हार इलाके में पीर के सह पर मिलिटेंटों ने फौजी गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में जूनियर कमीशन आफिर जेसी वो समेत 4 एहलकारों के हलाक होने जबकि 6 दीगर लोगों के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसी जंगली इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी है। इत्तलात के मुताबिक कठुआ जिले के लोही मल्हार ब्लॉक के मछड़ी इलाके में पीर के सह पर 3:30 पर मिलिटेंटों ने फौजी कार्रवाई पर घात लगाकर ये हमला किया था और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे में जो है ये इस वक्त हादिसा और ये हलाकतें और ये ज़ख्मी होने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,